प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से राहु पूरी दुनिया को बदलने वाले हैं। लेकिन बात आती है, जब राहु दुनिया को बदलेंगे तो उनके इस बदलने के क्रम में क्या कोई महामारी फैल सकती है, ऐसी स्थिति का निर्माण होगा, या फिर कोई आर्थिक मंदी आएगी, ऐसी स्थिति का निर्माण होगा, या दुनिया की जनसंख्या बहुत तेजी से कम हो जाएगी, इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इन्हीं सब प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोस्तों, जब राहु साल 2020 में ट्रांजिट कर रहा था तो उस समय उसकी स्थिति कुछ अलग थी। उस समय किसी महामारी को पैदा करने की ताकत राहु रखता था और साल 2021 में भी ऐसी स्थिति थी। लेकिन 2022 में उसकी स्थिति ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी, जिसकी वजह से आपको पहले भी यह बता दिया गया है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या आने वाले समय के अंदर दुनिया के अंदर दोबारा से कोई महामारी फैलेगी? तो उसका स्पष्ट उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। यानी कि दुनिया के अंदर अब कोई महामारी फैलने की संभावना लगभग शून्य के बराबर है, क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति बन रही है वह महाविनाश की ओर संकेत दे रही है, अर्थात युद्ध जैसी स्थिति को जन्म देने की ताकत रखती है, ना कि महामारी फैले इसकी संभावना। दोस्तों, आने वाले समय में जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा होगी वह हमारी मूर्खता के कारण ही होगी। शस्त्रों का भारी मात्रा में प्रयोग होगा, यह बात निश्चित है, और इसमें हम रासायनिक शस्त्रों का प्रयोग होता हुआ देखेंगे। ऐसी संभावना स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसके बारे में आपको एक पुराने वीडियो में भी बताया गया था। कुछ ऐसे देश जो रासायनिक शस्त्रों का प्रयोग करें, जो दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसी परिस्थिति जरूर बनती हुई नजर आ रही है। आर्थिक मंदी तो आएगी, यह बात निश्चित है, क्योंकि अप्रैल 2024 के बाद से लेकर के दिसंबर 2025 तक का समय इस दुनिया के अंदर आर्थिक परेशानियों को लेकर जरूर आएगा। लेकिन इस दुनिया के अंदर कुछ देशों में रासायनिक शस्त्रों का प्रयोग किया, परमाणु शस्त्रों का प्रयोग किया, तो इस दुनिया के अंदर जनसंख्या में बहुत तेजी से कमी आएगी। अभी आपको आंकड़ा नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वह ज्योतिष का विषय है। कितने लोग रहेंगे और कितने लोग चले जाएंगे, यह ज्योतिष का विषय है। लेकिन जनहानि हो ऐसी संभावना बनेगी। यदि हमें रासायनिक शस्त्रों और परमाणु शस्त्रों का प्रयोग देखने को मिला तो त्रासदी तो जरूर आएगी, ऐसी संभावना भी बनती है, क्योंकि जो परिवर्तन है ग्रहों का साल 2024 और 2025 में जिस प्रकार का होगा, वह कुछ इसी तरह की स्थिति को पैदा करने की तरफ इशारा करेंगे। यहाँ कुछ देश अपने मूर्खता के कारण से ऐसी स्थिति को पैदा कर दें जिस स्थिति को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाए। दोस्तों, आपको यह बात पहले भी बताया जा चुका है कि साल 2027 के बाद यह दुनिया किसी एक चीज को लेकर आगे बढ़ेगी, चाहे वह हमारी अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, या फिर राजनीतिक व्यवस्था। इन सब के अंदर एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन आएगा और दुनिया किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, इसकी संभावना दिख रही है। लेकिन उससे पहले जो परिस्थितियां बनेगी युद्ध की, महाविनाश की, वह थोड़ा अलग तरह का होगा। लेकिन महामारी बिल्कुल भी नहीं होगा, यह बात निश्चित है, क्योंकि महामारी के लिए जिन ग्रहों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी होता है वह इस समय पर 2025, 26, 27 तक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, जब तक राहु केतु किसी और ग्रह के साथ आकर दूषित नहीं होते हैं, तब तक ऐसी महामारी की संभावना बिल्कुल नहीं बनती। और हर 100 साल बाद ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है जब इस दुनिया में महामारी भी आती है। चाहे आप 1900 का समय ले लीजिए या फिर 2020 का समय। बता दें, 1922 के आसपास की महामारी भी आई थी और साल 2022 में भी एक महामारी कोरोना के रूप में हमें देखने को मिली। और कोविड जैसी महामारी 100 साल के पश्चात यानी कि 2120 में फैले, इसकी संभावना बनती हुई नजर आ रही है।
इसके पीछे एक बहुत बड़ा कैलकुलेशन है और उस कैलकुलेशन को लगाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि तब तक हम में से कोई भी जीवित नहीं रहेगा। इसलिए उस प्रश्न का उत्तर आज ढूंढना बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन वर्तमान समय के अंदर, निकट भविष्य के अंदर ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी जिसमें कोई महामारी फैले, लेकिन जैविक हथियारों का प्रयोग हो इसकी संभावना बनेगी और हमारी मूर्खता की वजह से दुनिया की जनसंख्या में अचानक गिरावट आने की संभावना भी बनेगी। जन्म दर में भी कमी आएगी और दुनिया की आबादी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। यानी कि यहाँ से अब आबादी का बढ़ना रुकेगा। यहाँ से अब हम रिवर्स में जाएंगे। यहाँ से आबादी अब धीरे धीरे कम होती चली जाए, इसकी तरफ यह दुनिया बढ़ रही है। दोस्तों, परिवर्तन का समय चल रहा है, बहुत ही बड़ा परिवर्तन है, हजारों साल के अंदर होने वाला परिवर्तन है। इसलिए इस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। और अगर महामारी को लेकर के डर रहे हैं तो अपने मन से इस डर को निकाल दीजिए, क्योंकि महामारी को लेकर के किसी भी प्रकार की परिस्थिति का निर्माण इस दुनिया के अंदर नहीं होगा। लेकिन परिस्थितियां विकट गंभीर है, आर्थिक तौर पर भी चुनौतियां इस दुनिया को देखने को मिलेंगी। इसलिए इसका मुकाबला हमें तो करना ही पड़ेगा। इसलिए 2023 का मुकाबला कैसे करना है इसके संदर्भ में आपको पहले बताया जा चुका है, किस प्रकार से दैविक शक्तियों का आवाहन लगातार करना है और अभी तक आप लोगों ने लगातार आवाहन भी किया है और साल 2024 में इसके लिए क्या कदम उठाना है उसके बारे में भी आपको आने वाले वीडियो में बता दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई है उन बातों को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाला जो समय होगा वह बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। चाहे वह आपके लिए हो, हमारे लिए हो, भारत के लिए हो या फिर इस दुनिया के लिए हो। जो राहु का भी राशि परिवर्तन हुआ है, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, यह बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। इसके प्रभाव से दुनिया में कई प्रकार की घटनाएं घटित होंगी जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकती। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। फिर एक और नए ताज़ा एपिसोड में आपको रिसर्च के मुताबिक बताने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।